पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 4 और 5 पर चर्चा करने का विचार है। शेष ठाकुर जी की मर्जी है, क्योंकि रोज सोच रहा हूँ 2 श्लोक पर करूँ और एक ही श्लोक में ही समय काफ़ी निकल जा रहा है, पर आज वैसे छोटे छोटे श्लोक हैं। आप सभी श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक है तो पुस्तक खोल लीजिए। अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। पढ़िए प्रभु जी। श्लोक को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इस श्लोक को अर्जुन कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन ने कहा सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे बड़े हैं, क्योंकि आप तो हमारे सामने अभी देवकी नंदन यशोदा नंदन हुए, तो ये तो सभी जानते हैं, ये तो आप अभी हुए हैं, जबकि सूर्य देव तो बहुत पहले हुए थे। आज सृष्टि के आदि में सूर्य भगवान आ गए थे, और आप कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को प्रदान किया था। विवस्वान को, विवस्वान सूर्य देव को कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये तो हमने सबसे पहले सूर्य देव को ये ज्ञान प्रदान किया था। तो फिर मैं कैसे इस बात को समझूं कि आरंभ में, शुरुआत में आपने ही उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इस बात पर मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने ही सूर्य देव को ये ज्ञान प्रदान किया था। तो यहाँ अर्जुन एक जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान से, और ये भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चले। वास्तव में ये हमें नहीं है, वास्तव में ये कलयुग के मनुष्यों के लिए प्रश्न है, कलयुग के मनुष्यों का प्रश्न है। क्योंकि हम बिना किसी चमत्कार के, बिना ठोके बजाए, अच्छी तरह से देखे परखे किसी बात पर विश्वास नहीं करते। और सच बात है कि अगर भगवान भी यहाँ आ जाए इस धरती पे कलयुग में, तो हम उन पे भी विश्वास नहीं करेंगे। कारण क्या है? हम हैं ही ऐसे कि हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते, तो दूसरों पे क्या विश्वास करेंगे। इसीलिए हमें विश्वास हो जाए, इसलिए भगवान से अर्जुन ने ये प्रश्न किया। दूसरी चीज कि हर कोई तो ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करना होता है। जो हमारे लिए सम्माननीय है, जिनका हमारे हृदय में बहुत प्रेम है, उनका भी बहुत सम्मान करना होता है, और उस सम्मान के कारण हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। पर अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन भगवान का सखा है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है, और
केवल अपने हृदय से कहा कि मैं आपका सखा हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा ही नहीं है। भगवान ने भी 2 श्लोक पहले कहा था कि तुम मेरे सखा और भक्त दोनों ही हो। इसलिए जब दोस्ती होती है तो कुछ अंतरंग बातें भी हम मजाक मजाक में कह लेते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो इसीलिए अर्जुन इस प्रकार से भगवान से प्रश्न करता है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पहले श्री वसुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आरंभ में हुआ था। तो आपने कैसे कब कर्मी योग सूर्यदेव से कहा? अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क है, आक्षेप नहीं है। वो भगवान पे ऐसा नहीं कर रहा कि जो है मैं तो आपकी बात मान ही नहीं सकता, बस वो तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा हो रही है, तो इसका क्या उत्तर है। देखिए, प्रश्न और जिज्ञासा 2 अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता है। प्रश्न क्या होता है? जैसे कि मुझे कोई उत्तर मालूम है, किसी प्रश्न का उत्तर मालूम है कि भाई ये बताइए ब्रह्म ये विष्णु पुराण में या स्कंद पुराण में कितने श्लोक हैं, हमें इसका उत्तर मालूम है। अब मैं परीक्षा लेने के लिए किसी जो व्यासपीठ पे बैठा उससे पूछूं कि कितने श्लोक है बताओ। आप कह रहे थे ना कि जो है किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो मेरा ये प्रश्न है कि बताओ राम जी कितने बजे वनवास के लिए निकले थे। ले भाई, ऐसे पूछ लेते हैं। उसका उत्तर जिसे पता है तो वो क्या है? प्रश्न है। और अगर हमें उत्तर नहीं पता है तो वो है जिज्ञासा। अगर हमें उत्तर पता होता है तो सामने वाला जो भी उत्तर देगा, अगर हमारे मन में जो उत्तर पड़ा हुआ है उससे मैच नहीं करेगा ना, तो हम समझेंगे इसे कुछ नहीं आता। और अगर हमारी जिज्ञासा होती है, सामने वाला जो कुछ भी उत्तर देता है और हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि हमें तो ज्ञान नहीं है ना उस बारे में। अगर आत्मा संतुष्ट हो जाती है उतने से हम प्रसन्न हो जाते हैं। और जिज्ञासु व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त होता है, प्रश्नकर्ता को नहीं लाभ प्राप्त होता। संतों के पास जिज्ञासा लेकर के जाना चाहिए, प्रश्न लेकर नहीं जाना चाहिए। भक्तों के पास जिज्ञासा लेकर के जाना चाहिए, प्रश्न लेकर के नहीं जाना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिज्ञासु बन करके अपने श्रेष्ठ ऋषियों के पास जाते थे और उनसे कथा श्रवण करने का आग्रह किया करते थे, ताकि उनके श्रवण इंद्रियों को भी लाभ प्राप्त हो और हम सभी को भी लाभ प्राप्त हो। तो सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिज्ञासा करें, और अगर प्रश्न करने का मन है तो इस तरह से करना चाहिए कि भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है कि ये रहा ये प्रश्न, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर भी है, आप बताओ कि ये उत्तर ठीक है या नहीं ठीक है। मैं बड़ा जो है ना विचलित हूँ। जब इस तरह से प्रश्न करेंगे तो इसका मतलब है आप सामने वाले का भी पूरा सम्मान कर रहे हैं, और हो सकता है जितना ज्ञान आपके पास हो उससे कुछ उच्च स्तर का ज्ञान अब आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब जिज्ञासु अच्छा होता है और सच में वो हृदय से जिज्ञासा करता है, तो जो वक्ता होता है वो बहुत कुछ उड़ेल देना चाहता है। और जब देखता है कि लोग केवल परीक्षा करने वाले ही बैठते हैं, तो वो जल्दी जल्दी अपना पोथी पत्रा समेटता है और बोलता है जय सिया राम। तो ध्यान ये करना चाहिए कि हम जिज्ञासा करें, प्रश्न ना करें। तो यहाँ अर्जुन भी भगवान के समक्ष पहले ही कह देता है कि हमें ऐसा मालूम हो रहा है, अभी जो है वसुदेव जी के यहाँ हमने देखा है, तो आप बताइए कि कैसे जो है आपने उस समय विवस्वान को कर्मयोग का ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन इस तरह से जिज्ञासा करता है। अर्जुन का प्रश्न का तात्पर्य ये है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्य वंश की जो परंपरा रही, मनु फिर इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं, और आपका अवतार तो अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो
अभी भी है, इसीलिए उसे उपदेश अभी भी उपदेश दिया जा सकता है। आप हमें क्यों देना चाहते हैं? सूर्य तो अभी भी है, आप अब उसको नहीं दे रहे हैं, अब आप मुझे दे रहे हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से करते हैं। यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ, परंतु आपने सूर्य देव को उपदेश देने के बाद सूर्य वंश की परंपरा का भी वर्णन किया। पीछे के श्लोक में भगवान ने कहा है कि सूर्य के बाद ये ज्ञान इक्ष्वाकु, मनु आदि के पास पहुंचा। तो आपने सूर्यदेव के ये बताया कि सूर्यदेव को आपने दिया, उसके बाद उनकी परंपरा का, उनकी वंश परंपरा का भी नाम लिया, उनका वर्णन किया। इससे ये पता चलता है कि आपने सूर्यदेव को अभी नहीं दिया है, बहुत पहले दिया होगा, क्योंकि आपने कहा कि उसके बाद उनके वंशजों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर अभी दिया होता आजकल में, यानी कि वसुदेव पुत्र होने के बाद, तो इक्ष्वाकु मनु का तो नाम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने बहुत पहले ही उन्हें ज्ञान प्रदान किया है। इस तरह से भगवान सूर्य के कल्प आदि का कैसे उपदेश दिया भगवान ने, इन सब के बारे में अर्जुन पूछना चाहता है। अर्जुन के प्रश्न उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान अब आगे के श्लोकों में वर्णन करते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने रहस्य, अपने अवतार का वर्णन करेंगे, जिसमें अलग अलग तरह से समझाएंगे कि भगवान में और भगवान के अंश में क्या भेद है, हम में और भगवान में क्या अंतर है। हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, और भगवान परम सत्ता है, उनमें हम में क्या अंतर है, ये अगले श्लोक में भगवान कहते हैं। और अगला श्लोक है अध्याय 4 श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। अध्याय 4 श्लोक संख्या 5, जिसमें भगवान अपने जन्म, अपने रहस्य के बारे में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। इस श्लोक का अर्थ है, श्री भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। अब यहाँ भगवान अपने रहस्य को बताते हैं कि तुम्हारे और हमारे दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु उन जन्मों के बारे में तुम तो कुछ भी नहीं जानते, पर मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। अब इस श्लोक को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक और पुस्तक है मेरे पास में, उसमें इसका अर्थ लिखा हुआ है। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अपनी कुछ विशेष बातें। क्या बातें? कि भगवान को सब कुछ पता होता है और हमें नहीं पता होता। अब कोई कह सकता है कि नहीं भाई, कुछ संत ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म की बता देते हैं। हाँ, होते हैं ऐसे संत, लेकिन वो बस पिछले जन्म की ही बता देते हैं, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, और अंत में भगवान के पास पहुंच से अलग हुए होंगे, तब तक का नहीं बता पाते, क्योंकि
वे मनुष्य हैं, क्योंकि वे जीव हैं इसलिए नहीं बता पाते। हम योग करें तो योग के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हम पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संसार में ऐसे जीव होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। शास्त्रों में ऐसे योगी को युंजान योगी कहते हैं। युंजान योगी अर्थात जिन्हें पिछले जन्मों का कुछ पता है। कुछ लोगों को ऐसे भी पता चल जाता है कि वो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है और फिर कुछ घंटे बाद वो जीवित हो जाते हैं, तो वो कुछ पारलौकिक दृश्य देख के आए होते हैं, तो वो लोग भी कुछ बातें बता देते हैं। लेकिन जो इस धरती पर योग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसे सिद्ध योगी को युंजान योगी कहते हैं और उन्हें पिछले कुछ जन्मों का ज्ञान होता है। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है ऐसे संतों की, कि वो अपनी वृत्ति यानी अपना ध्यान जहाँ भी लगाते हैं उस जगह क्या हुआ था वो सब ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बस वहीं बैठे बैठे ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगी केवल कुछ सीमा तक, कुछ ही जन्मों तक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण जन्मों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। परंतु भगवान हम जब से भगवान से अलग हुए हैं तब से अब तक और आगे जहां तक जाना है उन्हें सब कुछ ज्ञात है, सबका ज्ञान है। ऐसे को क्या कहते हैं? युक्त योगी। जो जीव को योग साधना के बल पर कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है पूर्व जन्मों को, वो युंजान योगी कहलाते हैं। और जो भगवान है जिन्हें सब कुछ ही पता है आदि से लेकर अंत तक, वो क्या है? युंजान योगी। इसलिए भगवान कई बारी जो है, कोई किसी को श्राप मिल जाता था, वो प्रार्थना करता था, तो भगवान क्या कहते थे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो तुम्हें श्राप मिल गया वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले त्रेता युग में या द्वापर युग में जब हमारा ऐसा रूप में जन्म होएगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्यों कह देते हैं भगवान? क्योंकि उन्हें पूर्व जन्मों का, सारे शुरू से सभी जन्मों का याद है। हमारे लिए, हम सब जीवों का पूरा ज्ञान है, और आने वाले कई युगों के बाद भी हमारा जो जन्म होगा उसका भी भगवान को ज्ञान होता है। इसलिए भगवान अपने इस तरह अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं, अपने रहस्य को बता रहे हैं कि भगवान इस तरह के होते हैं। और हमारी बुद्धि की सीमा कहाँ तक है? शायद बचपन के जो 4-5 साल थे उसमें क्या क्या हुआ था हमें तो वो भी नहीं याद है, और कईयों का तो इतना बुरा हाल है कि अभी 2-4 मिनट पहले भी चीज कहाँ रख दिए थे वो ही नहीं याद है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि की सीमा बहुत सीमित है, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, और भगवान की कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए वो भगवान क्या है? युक्त योगी हैं। और भगवान को गीता में योगेश्वर कहा गया है। योगियों के पास ऐसी सिद्धि होती है पर बड़ी कम मात्रा में होती है। भगवान को योगेश्वर यानी योगियों के भी ईश्वर जो हैं, तो उनके पास तो बहुत ही अधिक क्षमता होगी, और कितनी, उसका कोई पार ही नहीं पाया जा सकता कि कितनी क्षमता है। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं जो बिना साधना किए स्वतः सिद्ध योगी हैं। वो कोई साधना नहीं करते पर स्वतः सिद्ध हैं। हमें कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सी साधना करनी पड़ती है। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, उन्हें मन में सोचना भी नहीं पड़ता, ध्यान भी नहीं लगाना पड़ता, बल्कि उनमें अपने और जीवों के संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा ही बना रहता है। यानी बिना सोचे ही सब कुछ याद, सब कुछ ज्ञात, सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। ये भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा समझा है, क्योंकि अभी पीछे श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को प्रिय सखा और भक्त दोनों कहा। इसीलिए भगवान अपने रहस्यों को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत करते? क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ कांटेक्ट है वो
सतत नहीं है, लगातार नहीं है, टूट टूट करके कनेक्शन पकड़ता है। जैसे कई बारी रेडियो मिलाओ या फोन मिलाओ, थोड़ी देर को आए आवाज, थोड़ी देर कट जाए, फिर आए फिर कट जाए, ऐसे कई लाइव प्रोग्राम चल रहा हो, आए और कट जाए। हमारा उनका ऐसा ही संबंध है। तो 24 घंटे में हम 8 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे तो संसार के लिए लगाते हैं, और उसमें से शायद 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा पूजा के टाइम भगवान के पास बैठते हैं। उसमें भी मोबाइल साथ में रखते हैं कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट मैसेज ना आ गया हो, देखना रहता है। तो उस समय भी पूर्ण रूप से भगवान से कनेक्ट नहीं रहते। उस समय भी हमारा ध्यान आज क्या क्या योजना है, क्या क्या प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ जाना है, इन पर ध्यान रहता है। इसीलिए भगवान हमसे वार्तालाप नहीं करते। इसीलिए भगवान अपनी रहस्य की बातें, ज्ञान की बातें हमारे साथ शेयर नहीं करते। अगर हम भी सतत उनमें लग जाएं तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही वार्तालाप करेंगे। आज भी बहुत से संत भक्त हैं जो सतत भगवान में लगे रहते हैं और भगवान उनके साथ वार्तालाप भी करते हैं, परंतु हम ऐसे नहीं हैं। इसी कारण से हम इस आनंद से वंचित हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को निसंकोच होकर के अपने सारे ऐश्वर्य, रहस्य, जन्म रहस्य की जानकारी दे रहे हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा जैसे ही उत्पन्न हुई, भगवान उसके सम्मुख तुरंत ही श्लोक के माध्यम से अपने रहस्य को, अपने जन्म के रहस्य को प्रकट कर देते हैं। ये नियम है, शास्त्रीय नियम है कि यदि श्रोता के अंदर बहुत ही प्रबल जिज्ञासा हो तो जो वक्ता होता है उससे रहा नहीं जाता, वो कुछ भी छिपा नहीं सकता और सब कुछ बता देता है। इसीलिए संत महात्मा भी अपने में जो विशेष श्रद्धा रखता है, संत महात्माओं से, भक्तों से, भक्त तो बहुत सारे हैं, हमारे आसपास भी बहुत भक्त हैं, लेकिन वो भक्त हमारे साथ भगवत चर्चा नहीं करते, जबकि वो अकेले बैठ के खूब पुस्तकें पढ़ते हैं, अकेले बैठ के खूब कथाओं का श्रवण करते हैं, अकेले बैठ के बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा कथा सुनते हैं, परंतु हमारे साथ कभी बैठ के भगवान की चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर प्रबल जिज्ञासा नहीं है। जब हमारे अंदर प्रबल जिज्ञासा होगी तो वो भक्त भी हमारे साथ केवल भगवत चर्चा ही करेंगे। अभी वो भक्त हमारे साथ कोई भी चर्चा नहीं करता, संसार की तो उनके पास चर्चा करने का टाइम ही नहीं है, पर भगवान की चर्चा भी वो मेरे साथ नहीं करता। गोस्वामी जी ने मानस में बालकांड में ही कह रखा है, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, गूढ़ से गूढ़ तत्व भी साधु लोग छिपाते नहीं हैं। कब? आरत अधिकारी जहाँ पावही, जहाँ पर उस गूढ़ तत्व का आरती करने वाला, उस गूढ़ तत्व को सम्मान देने वाला अधिकारी श्रोता हो, उससे साधु पुरुष कुछ भी नहीं छिपाते हैं, सब कुछ बताते हैं। हम भी अगर प्रबल जिज्ञासा अपने ऐसे भक्तों के संग करेंगे तो वो हमारे साथ भगवत चर्चा करते हुए बहुत गूढ़ से गूढ़ रहस्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और हमें भक्तों के साथ सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। सभी जगह कहते हैं कि भक्तों का संग नहीं करते इसलिए माला करने में मन नहीं लगता, भक्तों का संग नहीं करते इसलिए भगवान में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। कारण क्या है? भक्तों का संग कैसे करें? भक्त तो हैं पर हमारे अंदर अहंकार है, हम इतने पैसे वाले हैं। वो भक्त लीचड़ फटा सा रहता है, कभी जो है शुद्ध सही सा कपड़े तक तो पहनता नहीं है। अब मेरा देखो कितना महंगा ड्रेस पहन रखा है, मैं उससे प्रणाम करूं, नमस्ते करूं? मैं क्यों करूं? मुझे क्या कुत्ते ने काटा है? हमारे अंदर अहंकार है कि मैं अपने से नीचा समझने वालों से कैसे इतना सम्मान से बात करूं, ये मेरे बस की नहीं है। इसी कारण से वो ज्ञान ही हमें नहीं देते,
वो हमारे साथ बैठ के चर्चा ही नहीं करते। ये अहंकार मिटाना पड़ेगा। भगवान के भक्तों के साथ दास, भगवान के दास के भी दास के भी दास जब बनते हैं तब भगवान हम पर कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं कि हम ऐसे समय में भक्त को भी दर्शन नहीं देते। भक्त के जो दासानुदास हैं उसके पास पहले पहुंच जाते हैं, उसका कल्याण पहले करते हैं, उसको दर्शन पहले देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि अगर हम भक्त की ऐसी सेवा करने लगे, ऐसा सम्मान करने लगे, तो भगवान कहते हैं हम भक्त को छोड़ के पहले उसका कल्याण की सोचते हैं। जो हमारे भक्त की ऐसी सम्मान, ऐसी सेवा, ऐसा आदर देता है, तो हमें ढूंढना चाहिए। केवल बस इतना ही देख लो कि कौन है ऐसा जो कम से कम 16 माला जप करता हो, उसका सम्मान करना शुरू कर दो। अपने आप ठाकुर जी कृपा करेंगे, कहीं ना कहीं से सत्संग लाभ जरूर प्रदान करेंगे और अपने रहस्यों को, अपने ऐश्वर्य को और वो सारी जिज्ञासाओं को जो अभी तक हमारे अंदर उथल पुथल मचा रही थी, सब शांत करेंगे और हमें भी अपनी ओर लगाएंगे। हम भी भक्त बन जाएंगे। इस भक्ति को नहीं प्राप्त किया इस जन्म में तो फिर जाने कितने जन्म लग जाएं पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करने की। क्योंकि यदि भक्ति नहीं की, यदि भगवत प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, यदि भजन कीर्तन आरती, भक्तों का संग, धाम प्रयाग और गंगा स्नान आदि नहीं किया, तो योनि बदलनी ही है, यही जन्म लेना ही है और मनुष्य योनि कदापि नहीं मिलनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना करने पर भी मनुष्य योनि मिले, दूसरी योनि ही मिलेगी। फिर मनुष्य योनि कब मिलेगी? जब उन सब योनियों में भटकते 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 भटकते, रोते बिलखते, कभी भगवान को दया आ गई और उन्होंने कृपा कर दिया तो संभव है, वरना यूं ही नीच से नीच योनियों में जाते रहेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके, जितना अधिक हो सके, भगवान के भजन में लगाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भगवान के मुख से निकली हुई गीता जी का पाठ करना चाहिए, रामायण भागवत आदि पुराणों का स्वयं स्वाध्याय करना चाहिए। घर में प्रतिदिन बैठ के आधा घंटा किसी अच्छे ग्रंथ का स्वाध्याय करो और आधा घंटा परिवार के साथ मिल करके भगवान के नामों का संकीर्तन करो। 1 घंटा तो रोज निकालो ही इस तरह से। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जब कोई ऐसा जिज्ञासा करता है तो भगवान उसके सामने अपना सारे रहस्य खोल देते हैं। भगवान कहते हैं समय समय पर मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तेरा जन्म एक जीव का है और जीव की तरह है। मेरा जन्म होने पर भी तुम्हारी प्रकार का नहीं है, तुमसे बिल्कुल अलग है। मैं और तुम तथा ये सारे राजा लोग जो दिखाई दे रहे हैं, मैं और तुम और ये सारे राजा लोग, ये सारे राजा लोग जो है ना, केवल यहाँ पे इन्हीं लोगों को ना देखें, हम सब भी उसमें शामिल हैं। सृष्टि की सभी चीजें उसमें शामिल हैं, सभी जीव जंतु भी शामिल हैं। अब फिर से इसी लाइन पर आते हैं, मैं और तुम और ये सारे राजा लोग, अर्थात समस्त जीव जगत, समस्त सृष्टि, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये पहले नहीं थे, यानी मैं भी पहले नहीं था। कहाँ था वो? हम युंजान योगी नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ये लोग पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि ये लोग पहले नहीं थे या इस जन्म के बाद भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। तो क्या है? ये लोग पहले भी थे, ये लोग अब भी हैं और ये लोग बाद में भी रहेंगे। और ये यूं ही क्रम चलता रहेगा। कब तक? जब तक हम पूर्ण शरणागत होकर के भगवान का भजन करके
भगवान के धाम नहीं चले जाते तब तक ये क्रम चलता रहेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान और उनका अंश दोनों ही, उनका अंश क्या है? जीवात्मा, ये हमारी जो आत्मा है। तो भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि, यानी जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब, और नित्य है। जैसे भगवान नित्य हैं, हमेशा रहेंगे, ऐसे ही ये जीवात्मा भी अनादि है और नित्य है। परंतु बस थोड़ा सा अंतर है भगवान में और एक जीवात्मा में। भगवान को संपूर्ण ज्ञान होता है और जीवात्मा को बहुत एक सीमित ज्ञान उपलब्ध होता है, अधिक ज्ञान नहीं रहता। जन्मों को ना जानने में मूल हेतु क्या है? हम पूर्व जन्मों को क्यों नहीं जानते? इसका मूल हेतु है आसक्ति। हमें संसार की कामना में बड़ी आसक्ति है, संसार की चीजों में इतनी आसक्ति है कि हम पूरा जीवन उन चीजों, उन वस्तुओं, उनको प्राप्त करने में खपा देते हैं। और यदि हम उनमें ना लगाएं तो कहते हैं भगवान उन ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, युंजान योगी तक तो पहुंच ही सकते हैं। जन्मों को ना जानने का मूल हेतु है कि हमारे हृदय में नाशवान पदार्थों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है। हम नाशवान पदार्थों को बहुत महत्व देते हैं और इसी कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं हो पाता। मनुष्य का ज्ञान उन आकर्षण वाली चीजों को प्राप्त करने के लिए ही लग जाता है। हमारे पास नारायण, हमारे पास सीमित ज्ञान है और उस ज्ञान को, जैसे हमारे पास एक गिलास दूध है तो हम ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे हम 2 गिलास बना करके 2 लोगों में पी लें। नहीं, उसी में से ही पीना है। चलो आधा गिलास तुम पी लो, आधा हम पी लेते हैं। हमारे पास ज्ञान भी ऐसा ही है। उतने ज्ञान को चाहे भगवान की तरफ लगा दो और ज्यादा विकसित कर लो, उतने ज्ञान को चाहे संसार की चीजों को प्राप्त करने में लगा दो और संसारी बन जाओ। अगर हम भगवान की तरफ लगाएंगे तो ज्ञान विकसित होगा और हमें विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त होएगी, विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होएगी। और अगर हम इसे संसार के आकर्षणों में लगाएंगे तो हम वहीं के वहीं बने रहेंगे, इसलिए हमारा ज्ञान विकसित नहीं हो पाता। अर्जुन भी नाशवान पदार्थों की तरफ आकर्षित है। वो क्या कह रहा है? वो भी ममता, मोह ममता में फंसा हुआ है। वो कहता है कि अपने कुटुंबी जनों को मारने से अच्छा मैं जंगल में रह करके और क्या कर लूंगा? भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। उसके अंदर भी मोह ममता है, इसी कारण से उसका भी ज्ञान विकसित नहीं हो पा रहा है। ये ज्ञान विकसित कब होगा? जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरण होंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, अपना ध्यान भगवान की तरफ लगाएंगे, तो हमारी बुद्धि विवेक विकसित होएगी और आत्म का साक्षात्कार होगा। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह जो करते हैं, जो लोग आसक्ति पूर्वक अपने सुख के लिए, ये कर्मयोग का विशेष बात है कि अपने सुख के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, दूसरों के सुख के लिए करना चाहिए, तो कर्मयोग होता है। और अगर हम अपने सुख के लिए कुछ करेंगे तो वो कर्मयोग नहीं होता है। एक सेकंड। तो अपने सुख भोग के लिए हम जब पदार्थों का संग्रह करते हैं तो इसे शास्त्रोक्त भाषा में कहते हैं परिग्रह। क्या कर रहे हैं? हम परिग्रह कर रहे हैं। और जब हम त्याग करते हैं, अपने पास जो कुछ भी भगवान ने दिया है उससे दूसरों के सुख के लिए कार्य करते हैं, तो ये क्या है? ये कहते हैं अपरिग्रह। तो ये 2-3 शब्द आज हम सभी ने सीखे हैं, युंजान योगी, युक्त योगी, परिग्रह और अपरिग्रह। हमें अपरिग्रह बनना चाहिए। अपरिग्रह को हम जब दृढ़ता पूर्वक प्रयोग में लाएंगे तो हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। ये कर्म योग की सिद्धि के द्वारा हम पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब हम अपने पास
भगवान के द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुओं का प्रयोग केवल दूसरों के सुख के लिए करना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप ही हमारी बुद्धि विकसित होती है और हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो कहीं हमने नहीं सुना। तो इसके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है, पातंजलि योग दर्शन। ये योगियों की बातें हैं, इसलिए योग की जो पुस्तकें हैं उसमें ही प्राप्त हो पाएंगी। पातंजलि योग दर्शन में अध्याय 2 श्लोक संख्या 39 पर लिखा हुआ है और वहीं से ये डिटेल हमने बताई है कि जो कोई अपरिग्रह का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति कभी भी होने वाली नहीं है। अतः मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, जो कामना पूर्ति में लगा रहेगा तो वो पिछले जन्म की बात तो छोड़ ही दो, अभी का जो हमारा कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या लक्ष्य बनाना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं रह जाता और वो मूढ़ कृपण बन जाता है। यहाँ पर भगवान ने थोड़ा बहुत अपने रहस्य के बारे में बताया है। अब अगले श्लोक में फिर भगवान समझाएंगे कि जन्म अवतार जो भगवान का होता है उसमें भगवान की क्या विलक्षणता होती है, उसमें क्या विशेष बात होती है, इसके संबंध में अगले श्लोक में बताएंगे और ये श्लोक हम कल लेंगे। आज श्रीमद् भगवद गीता जी का 2 श्लोकों का पाठ हुआ। इन पाठ फलों को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण